तो आज हम लोग यहाँ पे ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड जो टॉपिक है, चैप्टर हमारा क्लास 10th का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन विद आंसर दिए हैं, जिससे कि थोड़ी सुविधा रहती है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर आपको दिए हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने कि नेम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर द आई। मतलब आपको ये बताना है कि एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिससे कि लाइट क्या होती है, आंख में एंटर करती है। तो वो कौन सी लेयर होती है, वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है आंख में, वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है जिससे लाइट आंखों में एंटर करती है आपको पता, आइडिया है कुछ? तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। यस सर। ये जब मैंने आपको थ्योरी वगैरह पढ़ाया था तो उसमें ह्यूमन आई में सब बता दिया है ना सर। हाँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ जाता है? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि राइट द फंक्शन ऑफ द आइरिस इन द ह्यूमन आई। ये देखो सीबीएसई 2007 दिल्ली 2015-16, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। और इसी की तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मेंशन द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन अ ह्यूमन आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। मतलब ऐसा कौन है जो प्यूपिल का साइज क्या करता है, प्यूपिल का साइज जो है वो कंट्रोल करता है। या फिर बात की गई कि आयरिस का फंक्शन क्या होता है। तो देखा जाए तो इन दोनों क्वेश्चन को ये एक दूसरे के ही आंसर हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन जो 2012 में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था और 2007, 15, 16 में क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया था। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट की बात अगर करते हैं कि राइट द फंक्शन ऑफ द आयरिस, तो फंक्शन ऑफ द आयरिस क्या है? कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मतलब फंक्शन किसका, आयरिस का फंक्शन क्या हो गया? कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि साइज जो है प्यूपिल का वो कंट्रोल करता कौन है, तो आप क्या बोल दोगे? आयरिस। तो आयरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, तो ये जो आंसर यस है सर। ये जो आंसर है वो दोनों क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट हो गया क्योंकि आंसर मैंने यहाँ पे दिया ही आपको इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि व्हाट इज यस द सर। फंक्शन ऑफ द पीपल इन द ह्यूमन आई। अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन आई में प्यूपिल का क्या फंक्शन है, तो प्यूपिल का फंक्शन क्या हो जाता है? इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द लाइट एंटरिंग द आई। मतलब हमारी आंखों में कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए उसको ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है। वो कौन करता है? प्यूपिल। आपसे क्वेश्चन को ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन है हमारी आंखों में, ऐसा क्या है कि जो कंट्रोल करता है किसको? लाइट जो एंटर होती है हमारी आंखों में उसको। तो आप आंसर क्या बोलोगे? प्यूपिल। ठीक है, तो याद रखना ये सारी चीजें। यस सर। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नेम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, अ डार्क मस्कुलर डायग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। जो साइज जो है प्यूपिल का कंट्रोल कौन करता है? देखो 2011 में भी इस तरह से पूछा गया, तो इसका आंसर वही है, आइरिस, जो अभी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि नेम द टाइप ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई। ये तो मैंने आपसे कल पूछा था, कल की क्लास में, परसों की क्लास में, कि हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो किस टाइप का होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, याद है ना? यस तो सर। ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाने चाहिए आपको। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट हेल्प इन द चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। मतलब हमारी आंखों में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमारी आंखों में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उसकी फोकल लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं ना। और उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्कोमोडेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्कोमोडेशन। जो हमारी आंखों में लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने का जो प्रोसेस या पावर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तरीका जो होता है उसको हम एक्कोमोडेशन कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपसे एक तरीके से और पूछा गया था कि नेम द पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पावर ऑफ द एक्कोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। मतलब एक्कोमोडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, या फिर हमारी आंखों में जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी मसल्स होती हैं? स्लेरी मसल्स। कौन सी होती हैं? स्लेरी मसल्स। ये सारे फंक्शन आपको हर एक पार्ट का याद होना चाहिए, हर एक पार्ट का फंक्शन आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि नेम द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया एकोमोडेशन होता है, अभी मैंने आपको बताया एकोमोडेशन होता है। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। जो रेटिना पे इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है? रियल होता है और इन्वर्टेड। ऑब्वियस सी बात है, रियल है तो इन्वर्टेड तो हो गई होगा। और रियल के साथ
रियल के साथ इमेज इन्वर्टेड क्यों होती है, ये मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाए थे तब उस टॉपिक के दौरान मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हुई थी, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, अब है हमारे सामने कि नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच एक्ट एज अ स्क्रीन टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारी आंखों में इमेज बनती कहाँ पे है ये पूछा गया है, तो रेटिना पे बनती है। देखो 2012 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। यस सर। मेंशन द वैल्यू ऑफ द नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई, ये सब मैंने बताए हैं, याद आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस? ये सब मैं जब थ्योरी पढ़ाया था आपको तब बताए थे मैंने कि 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट होता है एक नॉर्मल आई के लिए। अगर हम एक नॉर्मल आई की बात करते हैं तो नियर पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे होता है बताओ? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? हाँ, अब बताओ सर, ये ना पूछो जो मुझे नहीं आता सर, वो ना पूछा करो आप, है ना? उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? रेंज ऑफ विजन। हाँ यस सर, मेरे को विजुअल करके कुछ याद आ रहा था। अच्छा अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ विजन, ठीक है, इसको हम यस लोग सर। कहते हैं रेंज ऑफ विजन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया कि मेंशन द वैल्यू ऑफ द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई, ये भी देखो 14 और 15 में पूछा गया है। तो इन्फिनिटी, अभी बता दिया मैंने आपको, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि मेंशन द वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ विजन फॉर द नॉर्मल आई। रेंज ऑफ विजन की वैल्यू पूछी आपसे, तो रेंज ऑफ विजन फॉर नॉर्मल आई क्या होता है? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी का मतलब है कि नियर पॉइंट से लेकर के फार पॉइंट तक की जो डिस्टेंस, उसे ही हम रेंज ऑफ विजन कहते हैं। पता है ना आपको? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम ऑन योर आंसर शीट, आंसर आफ्टर शोइंग द रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ द लाइट, rays of the light from the eye lens, assuming the eye is a normal for normal human eye। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे, तो इस डायग्राम को मतलब ये मैंने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिए हैं। मतलब आप ये सोच रहे हो कि सर ये आपने क्या लिख दिया, कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम, तो मतलब यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया एग्जाम, अब उसमें मेरी फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो जो यस सीबीएसई सर। में क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया वो मैंने एज इट इज यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है। मैंने उसमें कोई अपना कुछ एडिटिंग नहीं करी कि मतलब मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन बना के उसको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीबीएसई के ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे दिए गए। तो यहाँ पे ये देखो हमारे एक आई बनी है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ पे कहीं बताया गया रेटिना। तो आपसे बोला गया कि नॉर्मल आई के लिए इसकी इमेज बनेगी कहाँ? तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल आई के लिए जो भी इमेज वगैरह होती है वो कहाँ बन जाती है? रेटिना पे ही बन जाती है ना? यस सर। अगर मान लो कि यहाँ पे इसकी आंखों में मायोपिया होता, अगर इसकी आंखों में मायोपिया होता तो इसकी जो इमेज है वो रेटिना के लेफ्ट में बनती या फिर राइट में बनती, ये बताओ। बताओ। अच्छा, मायोपिया के करेक्शन के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं? सर मायोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, बहुत बढ़िया है, सही आ रहा है तुम, सही जा रहा है बिल्कुल। है कब है पेपर पता है? ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज मायोपिया और नियर साइटेडनेस, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा लेंस हम यूज करते हैं मायोपिक आई के लिए, तो कॉनकेव है। तो ये गलत है क्या कॉनकेव? नो सर। फिर पेपर आ गए तुम्हारे, याद तुम्हें हो नहीं रहा, तब काम कैसे चलेगा बताओ, खुद बताओ। अच्छा, चीजें याद नहीं कर रहे तुम, जो है जीवन में दिक्कतें आनी है, समस्या आएगी। फिर जब अगर मायोपिया है किसी बच्चे की, किसी भी इंसान की आंख में, तो इसको हमें करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है? कॉनकेव। और अगर किसी की आंख में हाइपरमेट्रोपिया है, अगर किसी की आंख में हाइपरमेट्रोपिया है तो इसके लिए हमें कौन सा लेंस का यूज करना पड़ता है? कॉन्वेक्स। कौन से लेंस का यूज करना पड़ता है? कॉन्वेक्स, ठीक है।
तो अब अगर हम कॉनकेव लेंस का यूज कर रहे हैं तो कॉनकेव में नेचर क्या होता है, लाइट रेस को डाइवर्ज करने का, लाइट रेस को डाइवर्ज करने का। और कॉन्वेक्स में नेचर क्या होता है, कन्वर्ज करने का। ये क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। ये लाइट रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। तो कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। यानी अगर लाइट यहाँ पे ही मिल गई होती, मान लो ये लाइट यहाँ पे ही मिल गई होती, तो अब इसको हमें कन्वर्ज करवाना है, सॉरी डाइवर्ज कराना है, तभी तो ये इधर आएगी रेटिना पे। मान लो कि yes, ये लाइट हमारी यहीं पे मान लो मिल गई, तो यहाँ पे हमें कॉनकेव लेंस रखना पड़ेगा ना, तभी तो ये लाइट जाकर के यहाँ पे पहुंचेगी जब ये लाइट डाइवर्ज होगी इस पॉइंट से। बात को समझ में आ पा रही? yes sir, तो इसीलिए अगर मायोपिया है किसी की आंखों में तो उसका जो इमेज है वो रेटिना के पहले ही बन जाएगा, और अगर किसी की आंखों में हाइपरमेट्रोपिया है तो उसका इमेज रेटिना के बाहर बनेगा। यानी ये लाइट जो है वो कहीं इस तरह से आएगी, बाहर की तरफ ऐसे आएगी कहीं। अब इस लाइट, ये तो आगे बहुत निकल गई, इसको तो हमें इसी पॉइंट पे चाहिए था, इस पॉइंट पे ही चाहिए थी हमें लाइट। ये वाली लाइट जो है वो हमें तो इसी पॉइंट पे चाहिए थी, ठीक है। तो अब हम लगा देंगे कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हमने लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस, तो अब ये लाइट यहाँ पे ना जा करके इसी पॉइंट पे मिल जाएगी। क्लियर है? yes sir, लेकिन अगर हम नॉर्मल आइज की बात करते हैं तो नॉर्मल आइज के ये जो इमेज बनती है वो कहाँ बन जाती है, रेटिना पे ही बन जाती है। याद रहेगा? yes sir, हाँ, याद अच्छे से कर लो भैया, थोड़ा समय कम बचा है आपके जीवन में, थोड़ा है, पेपर आ गए हम्म, हैं। क्या होता है, ये क्या sir, है? नेम द टू कॉमन डिफेक्ट ऑफ द विजन। देखो 2015-16 में पूछा गया है कौन कौन से होते हैं दो विजन, दो डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, इनके दूसरे दूसरे नाम बताओ जरा, मायोपिया को और क्या कहते हैं, मायोपिया का और क्या नाम होता है, बताइए। मायोपिया का शॉर्ट, हाँ शॉर्ट हाँ, साइटेडनेस, मायोपिया का नाम होता है शॉर्ट नियर साइटेडनेस। साइटेडनेस, हाँ, और हाइपरमेट्रोपिया का क्या नाम होता है, लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया का क्या नाम हो जाता है, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। yes sir, व्हाट इज द हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, ये आपसे पूछा गया है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस क्या होता है। तो अ ह्यूमन आई विच कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है ना यार। देखो, फार साइटेडनेस है तो दूर का क्लियर दिखेगा, फिर फार साइटेडनेस है तो दूर का क्लियर दिखेगा, ठीक है। सो अ ह्यूमन आई विच कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। मतलब जो फार साइटेडनेस है तो दूर का क्लियर दिखता है, और नियर साइटेडनेस है तो पास का क्लियर दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमें दूर की yes ऑब्जेक्ट तो sir, क्लियर दिखाई देगी लेकिन पास की ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है, इसको हम लोग कहते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है। नाउ नेम द टाइप ऑफ अ लेंस यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई। तो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज करता है, ठीक है। yes sir, what is myopia or near sightedness? तो a human eye which can see near objects clearly but cannot see the distant objects clearly is said to be suffered from the defect myopia। मतलब पास का तो क्लियर दिख रहा है लेकिन दूर का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। yes और sir, आगे समझ, अब जब दूर का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके करेक्शन के लिए हम कौन से लेंस का यूज करेंगे बताओ? अरे बोलो। सर मायोपिया में हाँ हाँ अ, हाँ हाँ। कॉनकेव, कैसे पता? सर देख, पास का, अच्छा मायोपिया अगर है तो रेटिना के पहले इमेज बन जाएगी या रेटिना के बाद में इमेज बनेगी? हम्म, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, अभी तो बताया मैंने यार, हैं? पता नहीं कहाँ दिमाग है, अभी अभी हाल यहाँ पे पूरा समझाया मैंने, अभी तो समझाया भैया कि मायोपिया है तो पहले इमेज बन जाएगी, हाइपरमेट्रोपिया तो बाद में इमेज बनेगी, है जी। सर कहाँ दिमाग कहाँ है ये बताओ पहले, जीवन मैं में वो क्या चल रहा है? कंफ्यूज हो जा रहा हूँ दोनों में। कंफ्यूज, अच्छा, बहुत बढ़िया।
15-20 है ना कंफ्यूज होने के लिए, हैं सिर्फ 2 है तुम्हारे पास, उसमें भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है। मायोपिया, कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स, बस खत्म बात यार। है जी, यस सर। पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, चीजों को अच्छे से समझो थोड़ा। यहाँ पे बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिक आई। मायोपिया को अगर करेक्ट करना है तो कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, पता है ना, अब तो नहीं भूलोगे। नो सर। भूल मत जाइयो बेटा। यस सर। Name the vision defect due to which a person can neither clearly see objects placed at the near point nor at the infinity। मतलब उस इंसान को पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा, तो उसकी आंखों में कौन सा प्रॉब्लम है? प्रेस रेस वायोपिया। प्रेस रेस नहीं होता, रेस वायोपिया, पी साइलेंट होता, रेस वायोपिया। ये कैसे लेंस का यूज करते हैं? बाई फोकल लेंथ, बाई फोकल लेंथ, या उसको हम कहते हैं डुअल लेंस। डुअल लेंस का यूज करते हैं ये, अरे लेंथ क्या लिख रहा हूँ, डुअल लेंस का यूज करते हैं, मतलब इस तरह का लेंस, नीचे कुछ और ऊपर कुछ और। ठीक है। यस State सर। the type of corrective lens which is used to require a person who can neither clearly see object placed at the near point nor at the infinity। ये 2014 में पूछा गया सीबीएसई। तो बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, देखो मैंने अभी हाल आपको बताया, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा, तो फिर दो चश्मे लगाने पड़ेंगे भाई। पता चला जब दूर जा रहे हैं, दूर का देखना है तो दूसरा चश्मा लगा रहे हैं, पास का देखना है तो दूसरा चश्मा लगा रहे हैं। इससे अच्छा है कि एक ही चश्मा पहनो, उसी में बाईफोकल लेंस लगा लो, ऊपर कुछ नीचे कुछ, तो दोनों क्लियर होगी। ठीक है। Make a ray diagram to show how the eye defect myopia is corrected by using a suitable lens। तो अभी मैंने आपको ये बताया था ना, अभी मैंने बना के बताया था आपको। ये देखो, ये है यहाँ पे आंख, ये थोड़ा हल्का हो गया डायग्राम, ठीक है। ये है आंख, और आंख में ये लगा हुआ है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब मायोपिया है, बताओ मायोपिया में रेटिना की पहले इमेज बनेगी या बाद में? बताइए। सर पहले। बहुत बढ़िया। तो ये देखो यहाँ पे पहले इमेज बन गई है ना। अब इस इमेज को यस हमें सर। इस पॉइंट से उठा करके यहाँ रेटिना पे लाना है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इसके रास्ते में कॉनकेव लेंस रखना होगा, फिर तभी तो ये लाइट फैलेगी, यहाँ से डाइवर्ज होगी ना। समझ पा रहे हो? तो यस फिर ये सर। वाला डायग्राम हमारा बन जाएगा। ये देखो कॉनकेव लेंस यहाँ पे रखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको कॉनकेव लेंस, तो करेक्शन ऑफ द शॉर्ट आई साइड आई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई यस भैया? सर। हाँ जी। अब सुनो, मेक अ रे डायग्राम टू शो हाउ द इफेक्ट हाइपरमेट्रोपिक और फार साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ सुटेबल लेंस। देखो 8 और 11 में पूछा गया है, 2008-11 में। अब हमसे पूछा गया है कि अगर किसी की आंखों में हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको कैसे करेक्ट करोगे? तो हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी की आंखों में है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना के बाहर बनेगी ना, रेटिना के और आगे। तो हमें इस इमेज को यस यहाँ से सर। उठा करके इसको यहाँ पे लाना है रेटिना पे। तो हम इसके रास्ते में कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे, जिससे ये लाइट रेस को कन्वर्ज कर देगा, थोड़ा और सिकोड़ देगा, तो ये इमेज यही बन जाएगी रेटिना पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या बना हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। यस सर। हाँ जी। Draw the ray diagram. Draw the diagram to show the formation of the image of the distant object by a myopic eye. Distant object. अब यहाँ पे distant object का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है आपकी? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है आपकी? इन्फिनिटी पे। जब भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात है तो आप समझ जाना कि हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है? इन्फिनिटी पे रखी हुई है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे कुछ है तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखियो। ठीक है। सो हाउ कैन सच एन आई डिफेक्ट बी रिमाइडेड? तो ये देखो 2008 में पूछा गया है, तो क्या है? मायोपिया कैन बी रिमाइडेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कॉनकेव लेंस यूज कर लेते हैं। और अगर रही बात इसके रे डायग्राम की, तो ये रे डायग्राम आपके सामने रखा है, ये तो रे डायग्राम मैं कई बार बना चुका हूँ। ये आंख है, देख लो, ये आंख हो गई इस तरह से। और अगर मायोपिया है तो आंख में मायोपिया अगर है
तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना के पहले ही बन जाएगी। रेटिना तो आगे है, इमेज रेटिना के पहले ही बन जाएगी। ठीक। यस सर। स्टेट टू रीजन ड्यू टू विच मायोपिया कैन बी कॉज्ड। मायोपिया किन वजहों से होता है उसके लिए हमें 2 रीजन चाहिए। तो द एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल और द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। इन 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब ये चीजें याद होनी चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है सर चल रहा जो है जीवन में चलने दो, बस याद होने चाहिए। पेपर में यही तो आएगा। क्या आएगा पेपर में, मतलब बताओ पेपर में क्या आएगा, यही तो आएगा है जी। यस सर। और अगर यही याद नहीं होगा तो फिर काम चलेगा कैसे, जीवन में दिक्कतें आएंगी सर, है ना। शॉर्ट, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, ये शायद मैंने कुछ छोड़ दिया है यहाँ पे। शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 2 मीटर, सो कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट हिज विजन। ये थोड़ा इसमें मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस होना चाहिए, यहाँ पे लेस लिखा है। ये मेरे ख्याल से पावर ऑफ लेंस है। ठीक है, और ये डी का मतलब पता नहीं क्या है, समझ पा रहे हो सकता है डी डिस्टेंस वगैरह हो कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो वैसे तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि अगर हमें पावर निकालना है, अगर हमें पावर निकालना है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/f मीटर। ठीक है, और 100/f इन सेंटीमीटर। मतलब जब फोकल लेंथ मीटर में होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, और सेंटीमीटर में होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं 100/f। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को आप रहने दो। इस क्वेश्चन में शायद कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए उसको छोड़ दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं देख लूंगा पहले क्या था, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 समझो। कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम ऑन द योर आंसर शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज assuming the given eye is a myopic eye। ये देखो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैंने बताया था आपको, ये हमें लगता है रिपीट हो गया है, 2 बार आ गया है। तो ये क्या कहते हैं कि मायोपिक आई की बात हो रही है। तो मायोपिक आई के लिए आप मुझे ये बताओ कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी सर मायोपिक आई आगे, के लिए, कहाँ पे? आगे यहाँ देखो ये लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये .1 है और यहाँ पे लिख दिया ये मैंने .2। अब बताओ 1 और 2 कौन से पॉइंट पे बनेगी? सर 1 पे। 1 पे बनेगी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इमेज हमारी यहीं पे बनी है। बननी कहाँ चाहिए थी वैसे? यहाँ पे, रेटिना पे। बननी कहाँ चाहिए थी? रेटिना पे। कहाँ बननी चाहिए थी? यस रेटिना पे, सर। लेकिन बनी नहीं रेटिना पे। अब इसी को हमें रेटिना पे बनाना है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? ये कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम ऑन योर आंसर शीट शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज assuming that the given eye is hypermetropic eye। अब हाइपरमेट्रोपिक आई का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? हाइपरमेट्रोपिक आई का मतलब है कि उसकी आंखों में क्या है, मतलब वो लॉन्ग साइटेडनेस वाला है, लॉन्ग साइटेडनेस। और लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि दूर का उसको क्लियर दिख रहा है, मतलब फार ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट जो भी है उसको वो क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। मतलब यही तो हुआ इसका मतलब, क्यों भाई? है जी? यस सर। है जी। तो बताओ फिर इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ये है फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट, और ये है थर्ड पॉइंट। कहाँ पे इमेज बनेगी अगर इसकी आंखों में सर हाइपरमेट्रोपी थर्ड है? में। थर्ड में बन जाएगी, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो ना। चीजें आप दूसरे ही भेजेंगे तुम्हारे। तो ये देखो तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ये देखो बन गई। ठीक है, और अगर इसको हमें रेटिना पे बनाना है तो हमें कौन से लेंस का यूज करना पड़ेगा भाई साहब? ये और बता दो आप मुझे बस। कॉन्वेक्स। है? कॉन्वेक्स। हाँ कॉन्वेक्स। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ चुका है? अ पर्सन इज एडवाइज टू वियर स्पेक्टिकल्स विद कॉनकेव लेंस। इतना ही से समझ में आ जाना चाहिए कि कॉनकेव लेंस का यूज हो गया तो मायोपिया है, बात खत्म। तो व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ द विजन इज सफरिंग फ्रॉम? कॉनकेव लेंस का अगर वो लेंस चश्मा पहन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको मायोपिया है। आप जो चश्मा पहनते हो तो आपको पास का नहीं दिखता कि दूर का नहीं दिखता, या फैशन है? है जी? भाई कहाँ चले गए? यस सर। पास का आपको कम दिखाई देता है या दूर का?
लो यही नहीं पता भाई साहब, बहुत बढ़िया, चश्मा लगाए हैं। सर हाँ पता ही नहीं है, हैं? दूर का नहीं दिखता कॉनकेव में। अरे तुम्हारा पूछ रहा हूं मैं। अच्छा सर, मेरे हाँ। को दूर का नहीं दिखता कॉनकेव लगा है। आपको दूर का क्लियर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। यस सर। इसका मतलब है कि आपको पास का क्लियर दिखता है। पास का अगर आपको यस क्लियर सर। दिखता है तो इसका मतलब है कि आपकी आंखों में कौन सा वो है डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। मायोपिया। कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। और मायोपिया के करेक्शन के लिए हम लोग कौन से लेंस का यूज करते हैं? कॉनकेव। कौन से लेंस का? कॉनकेव। इसीलिए देखो कॉनकेव। ये मायोपिया आ गया यहाँ पे, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। यस सर। A person is advised to wear a spectacle with convex lens। अब तो कौन सा डिफेक्ट है बताओ भाई? कॉन्वेक्स लेंस है लगा रहा, वो अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर यूज कर रहा है तो उसको कहाँ का नहीं दिखाई दे रहा, पास का या दूर का? कॉन्वेक्स। पास का नहीं दिख रहा। हाँ उसको पास का नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट हुआ? लॉन्ग साइटेडनेस। और इसी को हम लोग और क्या बोल देते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसी को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो बस ये आंसर आ गया, बात आ गई समझ? बताओ। यस सर। हर एक चीज ऐसी है जो पढ़ाई है मैंने, कुछ भी ऐसा लग रहा है जो मैंने नहीं पढ़ाया हो बता दो। नो सर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर एक चीज मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं जो छोड़ दिया। ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड द मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने आपको ये डायग्राम भी बताया था कि जब हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा देते हैं और इमर्जेंट रे को हम पीछे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। याद आ रहा है? यस सर। तो वही ये बताया गया है। और यहाँ पे एक चीज और पूछी गई कि ड्रॉ रे डायग्राम टू एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया होगा। अब उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है? द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे फ्रॉम द प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। सिंपल है, रटो। यस सर। रटो, अगर समझ में ना आए तो रटो, फिर क्या ऑप्शन है, ठीक है। Copy the following diagram on your answer sheet following the showing the different colors of the white screen। तो आपको यहाँ पे अलग अलग कलर बनाने हैं। आपको ये पता है कि ये देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ से क्या हो रहा है? व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। मान लो कोई भी लाइट है तो व्हाइट लाइट ही तो होती है इन जनरल। अगर हम सन की रोशनी लेते हैं, मतलब सनलाइट, तो सनलाइट का मतलब क्या हो जाता है? व्हाइट लाइट ही तो होता है। तो यहाँ से आपको इसमें बताना है कि 7 कलर बनेंगे। तो अब आप 7 कलर बनाओ। जैसे मान लो कि मैंने 7 कलर बनाए, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, और ये हो गया मान लो 7th। इस तरह से मैंने ये 7 कलर यहाँ पे बना दिए। अब सुनते जाना जरा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इनमें से आप मुझे बस इतना बता दो कि इसमें से कौन सा कलर वॉयलेट है। नाम बताओ 1 2 3 4 7 तक कौन सा कलर वॉयलेट कलर है, ये बताओ आप मुझे। 7। हैं? 7। 7? तो फिर रेड कौन सा है? 1। पक्का? हाँ। बताओ, यस कंफ्यूजन हो रहा है? सर। कंफ्यूजन तभी तो होता है जब अच्छे से श्योर ना हो। जब सर conf- वॉयलेट 1 होएगा और रेड 7 होएगा। बस यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। पहले सही बताया था आपने, समझ रहे हो? हाँ। पहले सही बताया था। अरे भाई कंफ्यूजन की स्थिति ही क्यों है? अच्छा ये बताओ कौन से कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है जी? सर रेड। देखो अगर आप तुक्का लगा रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर वाकई में सच में ही सीरियस वैसे ही आंसर दे रहे हो तो चलो ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन अगर आप तुक्के से बता रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके आंसर्स का, इसका याद रखना, ठीक है। यस सर। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का ही होता है। ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का होता है। अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का है तो फिर स्पीड भी सबसे ज्यादा रेड की है। और अगर स्पीड सबसे ज्यादा रेड की है तो फिर डेविएशन जो है वो सबसे कम होता है रेड का, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है ना। तो फिर ये पहला वाला यस कलर सर। क्या हो जाएगा? रेड। और ये 7th कलर जो है उसमें डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है, तो फिर ये कौन सा कलर हो जाएगा? वायलेट। ये कौन सा कलर हो जाएगा? वायलेट। और अगर हम वायलेट कलर की बात करते हैं
तो वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम होता है, स्पीड उसकी सबसे कम होती है, ठीक है। और रही बात डेविएशन की, वो उसमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं अब। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2012, 15 और फॉरेन 2016 में पूछा गया है, ये देख लो आप, है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या मतलब हो जाता है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब जो भी सनलाइट होती है या व्हाइट लाइट होती है उसका अपने 7 कलर कंपोनेंट कलर्स में डेविएशन, मतलब स्प्लिटिंग होना, डेविएशन नहीं स्प्लिटिंग होना, वही हमारा डिस्पर्जन कहलाता है, ठीक है। और 7 कलर कौन कौन से होते हैं ये आपको पता ही है, VIVGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके पास 7 कलर्स होते हैं। बात आ रही समझ, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कारण क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक। नोट्स देखना, जो मैंने पीडीएफ भेजी उसके नोट्स देखना। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा गया है कि स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ये देखो 2017 में ही पूछा गया है, 4 साल पहले, ठीक। कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट कंस्टिट्यूट कलर्स, ये जो कलर सारे दिए गए हैं, ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन द प्रिज्म, सो दिस कॉज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब अगर कोई आपसे पूछ दे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्यों है, तो आपको ये बात पता है कि हर एक कलर का वेवलेंथ सेम थोड़ी होता है, हर एक कलर का वेवलेंथ कैसा होता है, डिफरेंट होता है कि नहीं। हर एक कलर का वेवलेंथ कैसा होता है, डिफरेंट होता है। अगर हर एक कलर का वेवलेंथ डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक कलर की जो स्पीड है वो भी कैसी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, होगी। और जब हर एक कलर का स्पीड डिफरेंट होगा तो इसका मतलब है कि हर एक कलर में डेविएशन फिर अलग अलग होगा। बताओ भाई, गलत कह रहा हूं क्या। अगर हर एक सर कलर सही का है। अगर हर एक कलर का स्पीड अलग अलग है तो हर एक कलर का फिर डेविएशन भी तो डिफरेंट होगा। यस सर। तो इसीलिए जो डेविएशन होता है वो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है, आप देख सकते हो ये डेविएशन हो जाता है, क्योंकि किसी कलर की स्पीड ज्यादा है वो ऊपर ही मिल गया जाकर के, उसमें डेविएशन उतना हो ही नहीं पाया। किसी कलर की स्पीड बहुत ही कम है, वो उसमें बहुत ज्यादा डेविएशन हो गया, वो नीचे तक आ गया। तो इस तरह से ये वॉयलेट है, जैसे यहाँ पे ये रेड है, तो ये उसका पूरा डायग्राम बन जाता है। बताइए, कोई डाउट। नो सर। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अरेंज द कॉन्स्टिट्यूंट कलर ऑफ द व्हाइट लाइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। आपको बताना है कि सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको वेवलेंथ का, मतलब समझ पा रहे हो। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको पहले पता होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, है ना। और स्पीड सबसे ज्यादा कौन सी कलर की होती है, रेड। रेड। तो रेड कलर का वेवलेंथ कैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। बोलो। यस सर। और वॉयलेट कलर का स्पीड जो है वो सबसे कम होता है, तो उसका यस वेवलेंथ सर। भी सबसे कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उल्टा लिख दिया, जैसे हम लिखते हैं VIVGYOR, तो ये उल्टा लिखा है यहाँ से, ROYGBIV, ROY, देखो ROYGBIV है, GBIV उल्टा लिखा हुआ है, सही बात है, और उल्टा होना भी चाहिए। मैं आपसे सीधा सा इतना बोलता हूं भाई साहब, सुन रहे हैं जजमान। यस। यस सर। जैसे ये विव की ओर लिखा हुआ है, तो आप जब वॉयलेट कलर से लेकर के आप रेड कलर की ओर जाएंगे, वॉयलेट से रेड कलर की तरफ अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर मैं बात करता हूँ डेविएशन की, तो डेविएशन डिक्रीज होगा। इस चीज को बस याद कर लो, कई सारे क्वेश्चन आपके इससे बन जाएंगे, इसको याद कर लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट एक, ठीक है। इसका आप ले लो यस सर। स्क्रीनशॉट, और इस चीज को आप याद रखना बस। अब याद रहेगा। यस सर। अब आप मुझे जरा ये बताओ कि ब्लू कलर है आपके पास और एक कलर है आपके पास ऑरेंज, ठीक है। ब्लू कलर है, एक ऑरेंज कलर है। अब आप मुझे बताओ इनमें से वेवलेंथ किस कलर का ज्यादा है। ब्लू। नहीं 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 नहीं, ऑरेंज का है। रेड के बाद ऑरेंज। पक्का। यस सर। अभी मुक्का गलता तुम्हारे यहीं से, सच बता रहे हैं, समय पे तुमने नहीं 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 कर दिया।
sir. ठीक, मतलब ध्यान कहाँ है ये बताओ पहले, हैं कहाँ ध्यान है? मन नहीं लग रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा? सर नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं लग रहा। सर लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो ठीक है यस फिर, सर। ठीक है। नेम द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट दैट हैज ग्रेटेस्ट वेवलेंथ। बताओ भाई, कौन सा कलर ऐसा है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? हाँ रेड। सोच लो और सोच लो और लगाओ, 2-3 दिन लगाओ, कल बताना। अच्छा तुम फोन कर देना मुझे। ठीक है, अभी तो बताया रेड कलर का होता है, ठीक है। यस रेड सर। कलर इसीलिए तो हमें दूर से दिखाई देता है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे सिग्नल वगैरह होते हैं ना, जो वो सिग्नल वगैरह, ट्रैफिक सिग्नल, इसीलिए उसमें रेड कलर वो लाइट लगाई जाती है कि दूर से दिखाई दे जाए किसी को भी कि भाई रेड कलर जल रहा है, चालू है, तो आपको रुकना है, तो ब्रेक लगाते हुए आना, नहीं तो यहीं पे एकदम दिखाई दे और तुरंत से ब्रेक ठोक दो, पीछे से आके कोई पेल देकर। समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ जी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नेम द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट दैट हैज लीस्ट वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किस कलर का है? वायलेट। बता चुके हैं अभी आप। यस सर। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, देखो 11, 12, 14, 15, 16, मतलब पता नहीं क्या चाह रहे हैं ये लोग हैं। नेम द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट दैट डेविएट एट द लीस्ट। बताओ सबसे कम डेविएशन किस में होता है? सबसे कम डेविएशन किस कलर में होता है? सर रेड क्यों? की वेवलेंथ ज्यादा है। बिल्कुल सही। और क्या ज्यादा है उसका? वेवलेंथ और स्पीड। बिल्कुल सही, अब आ गए तुम लाइन पे जो है। तो रेड कलर ऐसा है जिसमें डेविएशन क्या होता है? सबसे कम होता है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ये 4 गलत लिख गया यहाँ पे, ठीक है, ये 4 काट देना, ये 4 पता नहीं क्यों आ गया, थोड़ा टाइपिंग आइपिंग मिस्टेक हो जाता है यार बहुत, है ना, थोड़ा समझ पा रहे हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक। यस सर। तो ये क्या कहते हैं कि मोस्ट, सबसे ज्यादा कहाँ गया हाँ ये मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू द ग्लास में सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का होता है? तो वॉयलेट कलर का होता है, सिंपल है, ठीक है। यस सर। हाँ जी। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38। नेम द फिनोमेना अकरिंग इन द नेचर ड्यू टू द डिस्पर्सिंग ऑफ लाइट। नेचर में जब डिस्पर्सन होता है लाइट का, तो कौन सा क्या बन के तैयार होता है? अजी बताओ। सर रेनबो ही बनता है। रेनबो ही बनता है, मतलब नेचुरल, नेचुरल है ये तो, किसी कोई जानबूझ यस के थोड़ी सर। बना रहा है इसको। भाई बारिश हुई, मौसम में कुछ बूंदे रह गई, है ना, डस्ट पार्टिकल यस पे बूंदे सर। आ गई, या कोई भी कैसे भी करके, मतलब इन शॉर्ट बूंदे रह गई, ठीक है। तो अब कोई भी जो लाइट धूप निकली है तो उससे डिस्पर्सन हो गया, तो बस रेनबो बन गया, ठीक है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? नेम द 3 फिनोमेना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। ये मैंने आपको, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये थ्योरी में लिखाए हैं। देख लो मेरी नोट्स, देख लेना, ये क्वेश्चन देख लेना, एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा आपको नोट्स में। याद आ रहा कि दिखाएं? यस सर। है याद कि दिखाऊं मैं नोट्स? सर आ गया याद। आ गए याद, बहुत अच्छे। समय पे चीजें याद आ रही हैं आपको अब धीमे धीमे। तो कौन कौन सा होता है? रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, और टीआईआर होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका टोटल पूरा नाम क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और आप मुझे ये बताओ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, इसके लिए क्या कंडीशन होती है? इसके लिए मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी, है याद? याद आ रहा है? कुछ कंडीशन बताई थी मैंने इसके लिए। नो सर। है नहीं बताई थी? सर याद नहीं आ रहा। अच्छा याद नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, याद आएगा। याद आपको तब आएगा जब आपको, आपने याद करा होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि इंसिडेंट रे जो भी है वो डेंसर मीडियम से आनी चाहिए, ठीक।
और दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। याद आए? अब अभी याद कर लो, यस चलो इसको सर। अभी अभी कर लो ना, इसको याद है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका यस सर। स्क्रीनशॉट लो, इतने का याद करो इसको अभी, हाल ना याद हो जाना चाहिए तुरंत तुरंत, ठीक है? यस सर। हाँ जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेम द कलर दैट सफर मैक्सिमम एंड मिनिमम डेविएशन रिस्पेक्टिवली व्हाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। बताओ कौन सा कलर ऐसा है, कौन सा कलर ऐसा है जिसमें मैक्सिमम डेविएशन होता है जब वो प्रिज्म से होकर के पास होता है? इसका आंसर दिख नहीं रहा आपको, अब आंसर बताओ, सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का होता है? रेड का। रेड का। और मिनिमम किसका होता है? वॉयलेट। देख लो अब आप, सही है कि गलत है आपका? रेड कलर सफर्स मिनिमम डेविएशन एंड वॉयलेट कलर सफर्स मैक्सिमम डेविएशन। ऊपर मैं बता चुका हूँ, वो लाइन वो बनाया था ना टेबल टाइप का एक कुछ, बस उसको यस याद कर सर। लो, ठीक है? और ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, और 40 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर आ गया 410, देख रहे हो? यस सर। ये 41 है, 41 है, ये 0 कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है कि लाइट ऑफ टू कलर ए एंड बी पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। मान लो दो कलर की लाइट है, मतलब दो लाइट है, एक ए है और एक बी है, वो प्रिज्म से होकर के पास हो रही है। ए डेविएट मोर देन बी फ्रॉम इट्स पाथ ऑफ इंसिडेंस। ए का डेविएशन ज्यादा हुआ, गौर से सुनना मेरी बात, मेरी बात गौर से सुनना। दो लाइट इंसिडेंट हो रही है, एक ए है एक बी है, ए का डेविएशन ज्यादा है, देखो लिखा है ए डेविएट मोर देन बी, ए का डेविएशन ज्यादा हो रहा है, तो विच कलर हैज अ हायर स्पीड इन द प्रिज्म? तो आपको बताना है कि किस कलर का स्पीड ज्यादा होगा। देखो डेविएशन किसका यहाँ पे ज्यादा है, डेविएशन बताओ किसका ज्यादा है, ए का या बी का? हाँ बोलो बेटे। कहाँ चले गए? आवाज आ रही है मेरी? तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि जैसे ए का डेविएशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका है? ए का। तो अगर ए का डेविएशन ज्यादा है तो अब आप मुझे ये बताओ कि उसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? कम। डेविएशन उसमें ज्यादा हुआ तो स्पीड जो है वो कम होगी ए की। तो यहाँ यस हमसे सर। पूछा गया था कि हायर स्पीड किसकी है, तो जब ए की स्पीड कम है तो बी की स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो कलर बी हैज हायर स्पीड देन दैट ऑफ ए। यस याद सर। रहेगा? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द मेंट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हालांकि मैंने आपको बताया भी है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन पूरा फिर से मैंने दिया है कि व्हेन सनलाइट एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, सो द एटम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर absorb this light, then these atom and molecules of the gases re-emit light in all directions, so this process is known as scattering of light। सिंपल है, ठीक है? और बाकी कोई काम का नहीं है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है, छोड़ो उसको, ठीक, कोई दिक्कत? यस सर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात होती है, यानी 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के क्वेश्चन जो हैं अब वो आ चुके हैं हमारे सामने। तो क्या क्वेश्चन है कि व्हेन वी एंटर अ dim light room, so from a bright light we are not able to see the ऑब्जेक्ट इन द रूम फॉर सम टाइम। सही बात है, जब हम रोशनी से एकदम अंधेरे में, मतलब कम रोशनी में जाते हैं तो हमें वो चीज एकदम से दिखाई नहीं देती, होता है ना, फिर थोड़ा टाइम लगता है, फिर दिखना स्टार्ट होता है ऐसा? कभी यस फील सर। फील किया है ऐसा, फील किया है ऐसा? यस सर। हाँ। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्या पूछा गया है कि व्हाई डज इट टेक सम टाइम टू ऑब्जेक्ट सी इन द सिनेमा हॉल व्हेन वी जस्ट एंटर एंड द हॉल फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। मतलब हम जैसे सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं, थिएटर वगैरह में जाते हैं, तो वहां तो अंधेरा होता है,
तो हम जैसे बाहर से आ रहे हैं रोशनी से एकदम अंधेरे में गए तो हमें एकदम से दिखाई नहीं देता कि कहाँ पैर रखना है कहाँ क्या है, फिर हम लोग मोबाइल की टॉर्च वो जलाते हैं, फ्लैश लाइट वगैरह देखते हैं कहाँ, ऐसा होता है। यस सर। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? इन अ ब्राइट लाइट द आइरिस कंट्रैक्ट द pupil of an eye to allow less light to enter the eye। बिल्कुल सही बात है। So when we enter the dim light room, iris takes time to expand। मतलब आयरिस जो होता है वो प्यूपिल को थोड़ा टाइम देता है, मतलब लगता है उसको एक्सपेंड करने के लिए। ऑफ एन आई टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई। मतलब जब हम जैसे नॉर्मल आंखों से देख रहे थे तो हमारी आंखों में उतनी लाइट जा रही थी, ठीक है। अब हम एकदम से अंधेरे में गए हैं, तो एकदम से अंधेरे में गए हैं तो अब जो हमारी आंखों की आयरिस है ना, तो प्यूपिल को परमिशन थोड़ा टाइम लगता है उसको देने में, है मनाना पड़ता है आयरिस को कि सुनो ऐसा है मान जाओ, ठीक है। तो वही चीज होती है। तो इसीलिए जो है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइंग इन द रूम आर फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑन द आई। क्लियर है? ठीक है। यस यहाँ सर। हमारे ये कितने क्वेश्चंस हो चुके थे? यहाँ हमारे हो गए थे ये 42 क्वेश्चन, 42 के बाद ये हो गया 43 और 44th क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। 44th क्वेश्चन है हमारे सामने। द सिलरी मसल्स ऑफ अ नॉर्मल आई आर इन देयर मोस्ट रिलैक्स्ड मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन विच ऑफ द टू केसेस इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस मोर। बताओ, जब सिलेरी मसल बहुत ज्यादा रिलैक्स है और जब सिलेरी मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है उस पर फोर्स, तो इन दोनों में से किस केस में फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो ज्यादा होगी? बताइएगा। जब रिलैक्स्ड आई है तब फोकल लेंथ ज्यादा होगी या फिर कॉन्ट्रैक्टेड आई है तब हमारे पास फोकल लेंथ ज्यादा होगी? यहाँ पे ये दो चीजें हैं, आपको बताना है, बताओ। सर जब रिलैक्स होगी तब। देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज मोर when the ciliary muscles of the normal eye are in the most relaxed state। मतलब जब हमारी आंखें एकदम रिलैक्स होती हैं, मतलब हम जब दूर की चीजें देख रहे हैं, इन्फिनिटी की ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, जब हमारी आंखें बहुत ज्यादा यस सर। रिलैक्स होती हैं तो उस केस में सिलेरी मसल जो होता है वो कैसा हो जाता है? मतलब आई लेंस इज मोर, कहाँ गया, हाँ, फोकल लेंथ जो होता है वो कैसा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यस सर। जब हमारी आंखें रिलैक्स होती हैं तो हमारी फोकल लेंथ आंखों की क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, लेंस की, मतलब आंखों की नहीं, लेंस की, आंखों में जो लेंस लगा है उसकी। और जब हम आंखों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे हम बहुत पास से इसको देख रहे हैं, तो इसकी जो फोकल लेंथ है, हमारे आंखों में जो लेंस लगा उसकी फोकल लेंथ बहुत ही कम हो जाएगी, छोटी सी, बिल्कुल इत्तू सी, ठीक। यस सर। हाँ। अब हमारे सामने कि व्हाई डू वी हैव टू आई इंस्टेड ऑफ वन आई। मतलब हमारे, मतलब क्वेश्चन देखिए आप, हमारे पास दो आंखें क्यों है? अरे भगवान ने दी इसलिए हैं, है? यस सर। तो अब इसकी वजह क्या है? टू आई आर बेटर देन वन आई बिकॉज, अरे ऑब्वियस सी बात है, दो आंख ज्यादा बेटर है। अब तीन होती तो फिर तीन बेटर हो जाती, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यस सर। द फील्ड ऑफ व्यू विद टू आईज इज मोर देन द वन आई। सही बात है यार, हम दोनों आंखों से देखते हैं तो ये 180 डिग्री तक हमें दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे देख सकते हैं यस 180 सर। डिग्री। और एक आंख से जब हम देखते हैं तो आप देखना 180 से तो कुछ कम ही दिखाई देता है हमें, 90 से तो ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि दोनों आंखों से 180 तो एक आंख से 190, ऐसा नहीं होता। एक आंख आप बंद करके जब देखोगे ना तो आप 90 एंगल से ज्यादा एंगल देख सकते हो। यस सर। देखना, ऑब्जेक्ट सॉरी टू आईज गिव थ्री डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि जब दो आंखें हमारे पास, इसलिए वो हम 3D ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। 3D ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे लेंथ, विड्थ, डेप्थ, हाइट, सब कुछ। whereas one eye give only the two dimensional picture। अगर हमारे पास एक ही आंख होती तो हम सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स देख पाते, लेकिन हमारे पास दो आंखें हैं इसलिए हम 3D ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। थैंक यू बोलो भगवान को। सर पर 2D क्यों देखते हैं एक आंख से? अरे भैया ऐसा है ना कि वहां पे एंगल का दिक्कत हो जाता है, ठीक है। एक तो एंगल हमारी एक आंख से देखेंगे तो एक आंख से देखने पे हमारा एंगल कम बनेगा एक, ठीक है। यस सर। और एक आंख से देखने पे 2D का मतलब ये है कि हमें सिर्फ दो ही साइड दिखाई दे रही, या तो लेंथ विड्थ देख यस लो, सर। विड्थ हाइट देख लो, या लेंथ हाइट देख लो, दो ही साइड दिखाई पड़ेगी ना एक आंख से, यस सर। बस इतनी सी बात। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, 5 देख लो। ये थ्योरेटिकल है, आप इसको पढ़ना। क्या लिखा है? जैसे अ कन्वेक्स लेंस ऑफ मेड ऑफ अ ग्लास फॉर्म अ शार्प इमेज on the screen of the particular position of an object respect to the lens. A human eye lens is also a convex lens, but it can sharp image on the retina different position of the eye lens. Explain why। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ना ट्राई करना एक बार, नहीं आएगा तो मैं
कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। यस सर। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम अपने देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप याद रखना कि कितने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। बेस्ड ऑन द ह्यूमन आई पे हम लोग 5 क्वेश्चंस कर चुके थे, हमें स्टार्ट करना है यहाँ से बेस्ड ऑन द डिफेक्ट ऑफ विजन से, ठीक है। तो आज की क्लास में यस हम लोग सर। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस करेंगे।